अब तो जोग बन गया। माई जन्म पत्रिका बीच में प्रजा जोग इर बच्चारे कर्मा में जोग लिखियोड़ो है और इन्होंने जोग ले लिया। साध गरे त्रिक भवन में रस नाथ सयोग राउ रा चलाए केतु कोतिक दिखलाई जिनके लिख दिया जोग फिर कहां से राज कमाई। लेकिन माता जी देखो गुरु महाराज को कोशिश करी पाचो ले आवा वो मुंह पाचो आयो। मेरे एक लोती का एक है दूजा सुत नहीं कोई काई कियो मारे एक ही बेटो है नई सुत में संतति हूँ हुक्म बदल नहीं कोई। हो गया दिल घीरे हाथ से छुट गई अमीरी माल मुलक बर्बाद तबाह कर देगा फकीरी। महाराज क्यों कौन सबब किस कारण क्यों करता है तकरीर मन मतलब कहती नहीं देती खड़ी नजीर। देती खड़ी नजीर ज्ञान के बाण जिगर के मारत है सुत माद की मसहलत असल दोनों में एक शरारत है। हमसे चित चसम सुपाते आपसे नजर इशारत है। गारत कर जा तो मांग क्यों हमसे चाहती हजम है खाल बोध क्यों बात बनाती। माता जी अब देदान घर जाओ और ज्यादा बातचीत ना बनाओ क्योंकि ये तो कान फड़ा लिया और जोगी बन गया ये संतों के चढ़ गया तो अब इनसे मोह करने में कोई फायदा नहीं है। लेकर अंत फकीर का कटे मनोरथ काज खुद सुत अमर कर दिया फिर चाहते हो राज। क्या बोले माता जी आपने अपने बेटों को अमर किया है अब कहीं राज करो राज चलाओ। लेकिन महाराज जी मालूम हुआ कि मोह हुआ तो महाराज फिर डांटने लगे। क्या करने लगे देखो कायदा तो कायदा रहता है लेकिन कायदा से जैसे मान लो कि अभी आप लोग हो और महाराज ने भेंट कर दिया कहीं कर दिया पैसा दीक्षा कुछ भी भेंट कर दी भेंट करिया पचा थानों का अधिकार है संतान भेंट पूजा कर दे हो पच उन चीज में आप अधिकार है। इन्हीं तरह गोपीचंद को भेंट कर दिया और गोपीचंद को चढ़ गया अब माता जी के अधिकार है वहां नहीं है लेकिन मोह है। तो महाराज आपको पता ही है नाथ संप्रदाय के संत होते हैं ना डांटते देर नहीं लगाते हैं। क्या बोले जा ठगने माए जगत सब ठग ठग खाए टेल गया घोरक ना ठगन हमको भी आए। क्यों भाई जा तो चले जा यहाँ से वियोग क्या मेणावती लगी जगर में चोट फट घूंघट कर बैठ गई ले दरगत की ओट। माता जी वहीं बैठ गई दरगत की ओट में ले दरगत की ओट गगन में रोर पुकार रहे मन समझ जुदाए खुद सुत के दंग लोचन में जल छाई रहे। सुख करने सुत गोपी चंद के लग बार जग जग मार रहे तकदीर में जर की उल्टी गई चोट जिगर में सार रहे। इन्हीं तरह से वो ज्ञानी थी लेकिन संसार में रहने के कारण थोड़ा मोह भी आता स्वाभाविक है। नहीं चलता चारा जरा नहीं जोर हमारा अलग हुक्म अख्तियार कोई दिन करूं गुजारा। अब कोई जोर नहीं चले के किस किस घर जाकर लाया मांग कर भी। अब देखो महाराज उन बेटा ने कहे गोपीचंद ने कहे बोल किन घरे भीख मांग लेना आयो क्यों भिक्षा तो मैं खाली माता जी उठे ही गयो। अरे अपनी रानिया ने माता कह करके वहां से भिक्षा क्यों नहीं लायो। करण गदान नजदीक बोल किस किस अलग जगह आयो। इस नगरी ठगणिया बस्ती में इस गुलहरी को क्यों सगड़ायो। हम भगत भजन में बैठे इसे भगनी के रोल पायो।
हर वक्त सिफारिश करती है, क्यों इसकी लेकर आयो। तू कहाँ से आया, बोल क्या भिक्षा लाया, किस किस के निर्वास जाकर अलग जगाया। जालंधर नाथ जी महाराज गोपीचंद ने पूछे, बताओ किस जगह से भिक्षा लेकर के आया है। तो क्या कहते हैं अतुल, माता गुरुजी माता के मेल गया, जाकर किया सवाल। जननी ने जाना नहीं, ले भिक्षा दई डाल, ले भिक्षा दई डाल। हाल मेरा तेरा द्रपद मुस्तर कीना, जन्म कर्म सब बयान किया, सच साफ समझ उतर दीना। सुन कर जिगर निजर घोर के, तब जननी पूतर चीना। कर रोदन जान से मरण लगी, बिल बिल आसस्तर दिया दिलासा। मात ने रस दिया रासा, चली हमारे साथ आप करके आशा। क्या हुआ कि महाराज मैं तो माता जी के यहाँ गया भिक्षा लाने के लिए अलग जगाई, और माता जी ने मुझे पहचाना नहीं और भिक्षा लेकर के आ गई, और मेरे बर्तन में भिक्षा डाल दी। और भिक्षा डालने के बाद में मुझे पूछा है कि बता तुम कहाँ से आया और कैसे जोगी बना, तेरे माता पिता कौन है। जो भी बात थी और मैंने साची बात कह दी। जननी के घर क्यों गया इस ठगणी रे पास। महाराज क्या बोले, उन ठगणी के पास में क्यों गया। असल मुनासिब था तुझे खुद राजाना रणवास। असली बात वो थी तुझे अपनी रानियों को माता कह करके भिक्षा लानी थी। वहां क्यों नहीं गया और ठगने के पास में क्यों गया। खुद जाना रणवास खपर के हाथ गया, नहीं क्या माने तू बन जोगी पटरानी को मुख मात काने क्यों मायने। नहीं प्रीति तजी पिया प्यार से दुख गाद सहा, नहीं क्या माने नहीं मात कई सू खुज गई मम साध रहा, नहीं क्या माने। क्या स्थान विचारा नहीं रणवासी धारा, ले जाए जननी को संग स्तंग दिल किया हमारा। क्या बोले, भाग यहां से, तेरी माता को ले जा, तू भी चला जा यहां से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और हमको ऐसे ही दुखी किया, हमको ऐसे थोड़ी है, तुरंत आपको साधु बनाई, अब बन ही गया, फिर भिक्षा लेकर के नहीं आया। तो हाथ जोड़ करके गोपीचंद विनती करें, गुरुजी बड़ी बुजुर्गी समझ कर गया माता के पास, सुर देकर मम दीन की तन मन क्या उदास। जब मेरी सुर देखी मैं तो सोचा कि मेरी माँ वृद्ध है, माता ने मुझे उपदेश दिया, माँ ही मेरे सदगुरु है, इसलिए मैं वहां गया। और मेरी सूरत देख करके माता उदास हुई, तन मन क्या उदास कुल सुध बुध, और तन की विसराई सगरी। दर्द लिपट गले में किस कमर चलत कपनी पकी फकीरी। जब माता कूक पुकार दई सुन खलक जमा हो गई नगरी। रणवास नगर नहीं जान दिया एक तगत मात हमसे जगरी। मैं जाता रणिवास में, लेकिन माता ने मुझे रोक दिया, कहीं नहीं जान पाया, जुल्म माता ने डाया, लिया जाल में डाल तुम्हें पास ले आया। माता जी मने पाचो आपरे पास में लेन आएगी। महाराज को गुस्सा आया और चिमटा था एक गोपीचंद के चिमटारी मारी। आप विचार करो, गुरु महाराज है, मार देवे भाई, मारना भाई तारनाला।
पहले क्यों नहीं गया रंग मेल दरमियान, बन जोगी समझता अपने तई सुल्तान। लियाज भरी अपनी जा से प्रीत भोज अपार, हमसे उठ सकता नहीं शर्म क्या है भार। तो मैं तुझे शर्म आती है और तुम भिक्षा नहीं ला सकता है, अपनी रानियों को माता नहीं कह सकता है, तो फिर तुम भजन कैसे करेगा? क्योंकि भजन जब भी कर पाएगा कि तेरे नाता रानियों से है, रानियों को तू माता कहेगा, तो फिर संसार के भोग वासना की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब तक तुम अपनी रानी को माता नहीं कहता, उनकी हाथ की भिक्षा नहीं लाता, तो भजन में बैठ नहीं पाएगा। बार बार तेरा मन संसार में दौड़ेगा, पत्नी की तरफ दौड़ेगा। महाराज को गुस्सा आया और चिंप्यारी मेली, 2-3 मुखा मेलिया, जो भी कुछ भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, अबे बान गड़े बेखेर न गड़े। क्या कहते हैं? भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक उनके राम। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूँ उनके। भाई रे गड़ गड़ गाट नि पाया, बे कंचन कर दी काया। भाई रे गड़ गड़ गाट नि पाया, वे कंचन कर दी काया। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूँ उनकेरा। भाई रे बान गड़े राम। भाई इन मार्ग माई मरना, तिल पिजे पाव नहीं धरना। भाई इन मार्ग माई मरना, तिल पिजे पाव नहीं धर। भाई रे होनी वे सोई, अब सोच करो मत। भाई रे होनी वे सोई, अब सोच करो मत कोई। भाई रे मार्ग माई मरना, तिल पिजे पाव नहीं धरना। भाई इन मार्ग माई तिल पाव नहीं धरना। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूँ उनके। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूँ उनके। भाई रे गड़ गड़ गाट नि पाया, वे कंचन कर दी काया। भाई रे गड़ गड़ गाट नि, वे कंचन कर दी काया। वे मुख दर्पण दिखलावे, पिव पर गटयान मिलावे। भाई रे मुख दर्पण मैं दिखलावे, पर गटयान मिलावे। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूँ उनके। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक। बोलो सदगुरु जी महाराज। हमारे बीच में सोजत से भाई कमलेश जी आया। सोजत में 5-6 चतुर्मास हो गया और कमलेश जी जो इनके दादाजी लक्की सेठना के नाम से जाना जाते हैं। सोजत में पूरा परिवार और संतान के प्रति समर्पित भाव है, इसलिए इनका भी ताली बजा करके स्वागत। और मेरे पास में आओ, हम तो स्वागत करते हैं। इधर आ जाओ।
आओ बैठ जाओ। बोलो सतगुरु जी महाराज की।